अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। जी तो स्टूडेंट्स, आज हम जो है वो CES प्रोडक्शन फंक्शंस को देखेंगे। हमारे पास इसका जो है वो इंट्रोडक्शन है, CES प्रोडक्शन फंक्शंस क्या होता है हमारे पास, ठीक है। ये इसको हम जो है वो इंट्रोड्यूस जो है वो करवा रहा है हमें। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि रिलेटिवली न्यू, तो ये हमारे पास जो है वो एक न्यू थोड़ा सा हमारे पास जो है वो टॉपिक आया है। तो ये हमारे पास एट्रीब्यूटेड किसने किया था? सोलो, मिन्हास, एरो एंड चैनरी की हम जो है वो प्रीवियस लेक्चर्स में भी पढ़ चुके हैं। स्मैक मैंने जो है वो आपको बताया था, ठीक है। ऐसे स्मैक बनता है। यहाँ पे आपका जो ये जितने भी नेम्स हैं ये आपको इसको हम जो है स्मैक भी बोलते हैं, SMA और C। डिस्टेंस ऐसे ऐसे जो है वो हम क्या कहते हैं, स्मैक होता है। M से मिन्हास, A से एरो और C से जो है वो हमारे पास क्या होता है, चैनरी होता है, ठीक है। ये हमारे पास से आल्सो नोन एज स्मैक प्रोडक्शन फंक्शंस भी बोलते हैं हम। अ मोर जनरल फॉर्म ऑफ प्रोडक्शन फंक्शंस वाइल कॉप्डोग्लस कैन बी स्पेसिफाइड केस ऑफ ईच स्टैंडर्ड फॉर्म। हमारे पास जो है वो एक स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारे पास जो है वो एक इक्वेशन गिवन है, ठीक है। वो हमारे पास क्या है, जो कि कॉप्डोग्लस से है हमारे पास, Q इक्वल टू A पार्शियल के की पावर जो है वो माइनस रो प्लस वन माइनस जो सॉरी डेल्टा है, पार्शियल नहीं है डेल्टा है, और एल की पावर माइनस रो होल की पावर माइनस वी ओवर रो आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो एक प्रोडक्शन फंक्शन है हमारे पास। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास जो है वो एक इनकी लिमिट्स भी गिवन है हमारे पास। हमारे पास जो डेल्टा है वो हमारे पास 0 से लेस देन है, बट 0 से ग्रेटर देन है, और 1 से जो है वो लेस देन है। जबकि ए जो है वो हमारे पास A से ग्रेटर देन है, और जबकि रो जो है वो हमारे पास -1 से जो है वो ग्रेटर देन है, जबकि 0 और जो कि है हमारे पास डज नॉट इक्वल टू 0 होगा, और जो है वो हमारे पास ग्रेटर देन 0 होता है, ठीक है। ये जो हमारे पास ग्रेटर देन 0। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो है वो क्या इनकी वर्किंग होती है हमारे पास। तो आप देख सकते हैं जो हमारे पास डेल्टा है वो हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूशन पैरामीटर्स हैं, और ए जो है वो हमारे पास एफिशिएंसी पैरामीटर्स, रो जो है वो हमारे पास सब्स्टिट्यूशन पैरामीटर, एंड वी जो है वो हमारे पास डिग्री ऑफ होमोजेनिटी है, ठीक है। ये अपने अच्छे तरीके से देख लेना है। जनरेट्स अ कांस्टेंट, ये हमारे पास जो है वो एक जनरेट कांस्टेंट करते हैं वैल्यू ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन के लिए बिटवीन जो कि हमारे पास होता है कैपिटल एंड लेबर्स के, और इसको जो है वो हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन मीन्स दैट CES, ठीक है, प्रोडक्शन फंक्शन। तो CES जो है वो इसका एब्रीविएशन था कांस्टेंट इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन का। ये अपने अच्छे तरीके से कर लेना है। हमारे पास इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन का जो फार्मूला हमारे पास क्या है, समेशन इज इक्वल टू 1/1 प्लस रो आ जाता है। स्टूडेंट्स हमारे पास जो है वो गिवन है, एक Q गिवन है, ठीक है। यानी यहाँ पे हमारे पास A की वैल्यू 75 है, ठीक है, और यहाँ पे जो है वो 0.3 है, और K की पावर -0.4 है। यानी जो आपके पास जो ये वाला जो आपके पास ये जो है आपके पास A है, A की जगह 75 आ गया, और A पार्शल की जगह जो है वो हमारे पास 0.3 आ गया, और यहाँ पे हमारे पास रो की वैल्यू -0.4 आ गया, ठीक है। और जो आपके पास जो 1 माइनस डेल्टा है ये 0.7 के इक्वल था, और एल की पावर जो माइनस रो है, तो यहाँ पे हमारे पास 0.4 और V की पावर -1 ओवर रो की वैल्यू 0.4 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास इनकी वैल्यूज यहाँ पे पुट की हुई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डेल्टा हमारे पास 0.3 उन्होंने बता दिया, 1 माइनस डेल्टा 0.7, A 75, रो 0.4 एंड V इज इक्वल टू 1, जो कि हमारे पास कॉन्स्टेंट रिटेंस टू स्केल आ गया, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो फार्मूला गिवन है समेशन इज इक्वल टू 1/1 प्लस b, ठीक है। तो आपने जो है वो इसमें तमाम वैल्यूज पुट कर देनी है। अब तमाम वैल्यूज में से मुराद हमारे पास क्या है, रो की वैल्यू यहाँ पे पुट होनी है। जब हमने रो की वैल्यू 0.4 पुट की, हमारे पास क्या आ जाता है 1/1 प्लस 0.4 जो है वो क्या बन जाएगा 1/1.4। जब आप इसको जो है वो डिवाइड करेंगे तो आपके पास स्टूडेंट्स क्या आ जाता है 0.71, जो कि हमारे पास जो है वो 1 से लेस देन है, ठीक है। जब 1 से लेस देन तो मतलब हमारे पास क्या होता है, लेस इलास्टिक है, लोअर सब्स्टिट्यूशन बिटवीन कैपिटल एंड लेबर। हमारे पास कैपिटल एंड लेबर के दरमियान जो है वो एक लोअर सब्स्टिट्यूशन मीन्स दैट लेस इलास्टिसिटी है। आपको पता है हमारे पास जो CES में जो है वो हमारे पास जो इसकी लिमिट्स जो है वो हमारे पास 0 से लेके हमारे पास जो है वो मीन्स दैट आप कह सकते हैं 1 तक, 0 से 1 तक जो है वो हमारे पास लिमिट्स होती हैं, ठीक है। जबकि हमारे पास ये 1 से लेस देन है, तो इसका मतलब है हमारे पास लेस इलास्टिसिटी है। तो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक नंबर 218 है, तो होमोजेनिटी ऑफ CES प्रोडक्शन फंक्शंस। सिमिलरिटी हमारे पास जो है वो वही प्रोडक्शन फंक्शंस गिवन है जो CES का था। तो आप जो है यहाँ पे आपने जो है वो इंट्रोड्यूस करवा दिया, आप यहाँ पे इसको जो है वो लैम्डा को इंट्रोड्यूस करवाया। जब लैम्डा को इंट्रोड्यूस किया आपने सेपरेटली इसको जो है वो इसको सेपरेट किया, जैसे हम जो है प्रीवियस लेक्चर्स में करते आ रहे हैं। देन आप जो है वो देख सकते हैं आपके पास जो है वो जब आपने इसको सेपरेटली करवाया आपके पास जो है वो ये 1 बन जाता है, और ये जो चीज़ है आपके पास सेम वही फंक्शन बन जाता है, लैम्डा V इंटू क्यू आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आ गया।
नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास जो वी जो है वो हमारे पास स्टूडेंट्स क्या है, हमारे पास ये डिग्री ऑफ होमोजेनिटी है, और CES प्रोडक्शन फंक्शन इज होमोजेनियस ऑफ डिग्री भी है, और द वैल्यू ऑफ वी जो है वो कैन बी एनी पॉजिटिव रियल नंबर है। क्लियर, ये तो सिंपल सी बात है जो है वो आपको समझ आ गई। अब यहाँ पे जो है ये हमारे पास ये लेस देन इक्वल टू, लेस देन भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है, ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है। सिंपल स्टूडेंट्स जब हमारे पास जो है ये भी लेस देन 1 होगा तो ये हमारे पास इंप्लाइज करेगा डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। तो स्टूडेंट्स अब जब 1 से डिक्रीज है तो मतलब हमारे पास जो है वो 0.5 होगा, ठीक है। माइनस तो हमारे पास यहाँ पे ऑलरेडी फार्मूले में गिवन था, ठीक है। 1 से लेस देन तो मतलब 0.5 हमने पुट कर देना, ठीक है। अगर हमारे पास 1 इज इक्वल टू 1 है तो हमारे पास v इज इक्वल टू 1 है, तो यहाँ पे हमने जो है वो v की जगह पे 1 पुट किया। अगर हमारे पास v जो है वो ग्रेटर देन 1 से हो तो इसका मतलब हमारे पास ये 2 होगा, ठीक है। तो आपने जो है वो यहाँ पे वैल्यूज को पुट कर देना। और दूसरी बात हमारे पास जो है वो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं, अगर लेस देन 1 तो मतलब डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, अगर इक्वल टू 1 है तो हमारे पास कॉन्स्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, और अगर ग्रेटर देन 1 है तो इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास जो है वो मर्जर प्रोडक्ट्स ऑफ CES प्रोडक्शन फंक्शंस है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके पास जो है वो एक वही प्रोडक्शन फंक्शन दी हुई CES की, आपके पास ये लिमिट्स बताएंगे इनकी तमाम पैरामीटर्स की, ठीक है। जो आपको ये भी पता है कि मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल हमारे पास क्या आता है, MPK इज इक्वल टू पार्शियल Q ओवर पार्शियल K, और मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर क्या होता है, MPL इज इक्वल टू पार्शियल Q ओवर पार्शियल L होता है। सबसे पहले जो है वो हमने हमारे पास जो गिवन फंक्शन है, हमारे पास एक फंक्शन गिवन है, ठीक है। और ये हमने जो है वो MPK फाइंड आउट करना है। जब हम MPK फाइंड आउट करेंगे तो इसका मतलब हमने पार्शियल डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू K। स्टूडेंट्स जब हम जो है वो आपको एक बात बताते चलो, जब हम फॉर एग्जाम्पल हमारे पास, तो जब हम इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू K लेंगे, आपके पास 75 जो है वो कांस्टेंट वैल्यू की हम बाहर निकाल देंगे विद रिस्पेक्ट टू इसका हमने जो पार्शियल डेरिवेटिव ले लेना। अब जहाँ पे आपको पता है यहाँ पे हमारे पास पावर्स है, सबसे पहले हम जो है वो पावर्स ले लेते हैं, ठीक है। देन हम जो है वो उसका पार्शियल डेरिवेटिव जो फंक्शन होता है उसका निकालना होता है। लेट्स सपोज हमारे पास x होता है, x का स्केयर होता है, और अगर हमने इसका पार्शियल डेरिवेटिव टू पार्शियल x लेंगे तो स्टूडेंट्स हम सबसे पहले क्या करेंगे, x का जो 2 होगा हमारे पास पावर होगी फर्स्ट में लेंगे, देन हम जो है वो जो फंक्शन होगा उसका हमने जो है पार्शियल डेरिवेटिव लेना, ठीक है। इस तरह हम लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाता है 2 into 1 यानी कि 2 आ जाएगा इस तरह, ठीक है। तो आपने जो है वो इसका भी इसी तरह ले लेना है। तो आपने दिया तो आपके पास जो पावर थी सबसे पहले यहाँ पे पावर्स आ गई, देन आपने जो है वो आपका साथ में इसका फंक्शन आ गया, फिर आपने जो है वो फंक्शन का डेरिवेटिव ले लेना, ठीक है। और फिर आपके पास जब आप इसका फंक्शन का डेरिवेटिव जैसे आप लेते हैं वैसे लेंगे तो आपके पास जो है वैल्यू निकलेगी K की 10 निकलेगी, और L की जो है वो हमारे पास स्टूडेंट्स क्या निकलाएगी, ये भी हमारे पास 10 निकलाएगी, ठीक है। हमने निकलेगी तो नहीं, हमने जो है वो इनको एज्यूम कर लेना है यहाँ पे जो है वो, फिर हम पुट आउट करेंगे, देन हमारे पास MPK की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। एज्यूम करना है हमने, जब स्टूडेंट्स हम एज्यूम करेंगे देन हमारे पास जो है वो एक फिर हमने जो है पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू L ले लेना है। सिंपल जो है वो स्टूडेंट्स आपने सेम, ये आपके पास एक रिहर्सल है आपकी, यानी DIY आपने करना है, डू इट सेल्फ योर सेल्फ। तो आपके पास जो यहाँ पे भी आपने जो है वो स्टूडेंट्स क्लास में आपने K और L को जो है वो एज्यूम कर लेना है कि यहाँ पे इनकी वैल्यूज 10 है जब आप, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास जी स्टूडेंट्स ये जो था हमारे पास लेक्चर नंबर 44 था। आई होप से आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई आपको मसला हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, चलो मैं आपको जो है इसका आपको आंसर रिप्लाई करूँगी। क्लियर, थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।